परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो एक बार फिर से उसने आपके और मेरे जीवन में दिया है कि इस YouTube चैनल के जरिए हम परमेश्वर के वचन पर थोड़ी देर ध्यान कर सकें और सीख सकें उसके वचनों में से। जैसे कि मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इस साल भी हमें क्रिसमस के सीजन में प्रवेश करा दिया है और ये सुंदर महीना होता है क्रिसमस का। चारों तरफ मसीही परिवारों में, मसीही लोगों में और सभी में एक उत्साह होता है, एक आनंद होता है। और इस समय में जब हम और आप क्रिसमस की तैयारियों में लग जाते हैं तो मेरे अजीजों बड़ी आनंद की बात होती है। हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, आज हम और आप जबकि इस साल फिर से क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं, बड़ा अच्छा इंतजाम दिमाग में चलने लगा है, प्लान बनाने लगे हैं, लेकिन मेरे अजीजों आज हम और आप थोड़ा सा क्रिसमस के उस वीक में जाने से पहले, क्रिसमस के दिन में जाने से पहले थोड़ी देर इस मंथ अपने आप को तैयार करेंगे कि मेरे अजीजों सही मायने में क्रिसमस है क्या। कहेंगे सिस्टर ये कौन सी नई बात बता रही हैं, क्रिसमस तो हम बचपन से जानते चले आ रहे हैं। अच्छी अच्छी चीजों को खाना, अच्छे कपड़ों को पहनना और बहुत सारा पैसा खर्च करना, यही तो है क्रिसमस। मेरे अजीजों, क्या आज हम और आप आज तक यही क्रिसमस को जानते हैं? अगर हम और आप वचन को जानते हैं तो मेरे अजीजों, वचन कहता है मत्ती 1:21 में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि जब जिब्राइल स्वर्गदूत यूसुफ के पास आया है और उसने इस बात को कहा कि वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे अजीजों, यीशु हमारा और आपका उद्धारकर्ता बनकर आया है इस पृथ्वी पर। हालेलुया। और हम बचपन से क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन सही मायनों में अगर हम और आप क्रिसमस की रीजन को जानते ही नहीं हैं तो मेरे अजीजों, ये क्रिसमस मनाना और आनंद मनाना और खुशियां मनाना और तमाम तरह से गैदरिंग करना और बहुत से पैसों को खर्च करना, ये सब व्यर्थ है। आइए हम और आप थोड़ी देर वचन से देखेंगे। वचन में लिखा हुआ है, अगर हम और आप निकालें 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे और इसकी 10 आयत तक हम पढ़ेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो होते हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर आशीष दे। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमें और आपको वचन सिखा रहा है कि हमें और आपको एक असीम सामर्थ्य मिली है मिट्टी के बर्तनों में। ये मिट्टी के बर्तन क्या है मेरे अजीजों? हमारी और आपकी देह। हालेलुया। वचन बताता है आदम की रचना परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से करी और हम और आप मिट्टी से बने हुए मनुष्य हैं। और मेरे अजीजों, परंतु फिर भी परमेश्वर की सामर्थ हमारे और आपके अंदर भरपूरी से कार्य करती है। लेकिन कब? जब हम और आप सही मायने में, हालेलुया, सही मायने में जब परमेश्वर की सामर्थ को हम अपने जीवन में मौका देते हैं। वचन कह रहा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है, यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से। हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है और ये असीम सामर्थ परमेश्वर की ओर से है। संसार में बहुत सारे लोग, बहुत सारे मनुष्य पाए जाते हैं और बहुत सारे अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। दुनिया में आए और चले गए, क्या यही जीवन है? क्या यही मनुष्य जीवन है? हालेलुया। परमेश्वर का वचन तो असीम सामर्थ की बात कर रहा है। और ये सामर्थ कैसे पता चलेगी, ये सामर्थ कैसे प्राप्त होगी? जब तक हम, मेरे अजीजों, वचन कह रहा है, अगर हम इसकी 10वीं आयत पे गौर करें, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। हालेलुया। जब हम और आप यीशु की कुर्बानी को, परमेश्वर की उस योजना को कि वो इस पृथ्वी पर अपने पुत्र को क्यों भेजा उसने, हालेलुया, हमारे और आपके पाप के उद्धार के लिए। मैं पापी हूँ? नहीं, मैं तो पापी नहीं हूँ। मेरे अजीजों, आज हमें और आपको ये बात जानने की जरूरत है। संसार में बहुत
आनंद को अगर हम मना लें और उस सच्चाई को ना जाने मेरे अजीजों, जो यीशु के दुख उठाने के जरिए मेरे और आपके उद्धार के रूप में हमारे जीवनों में असीम सामर्थ बनकर प्रकट हुई है, तो मेरे अजीजों हमारा और आपका क्रिसमस मनाना बिल्कुल व्यर्थ है। और इस सीजन में, जबकि ये फर्स्ट वीक है दिसंबर का, मेरे अजीजों इस बार हम चाहते हैं कि हम आत्मिक रीति से क्रिसमस मनाएं। हालेलुया, उस सामर्थ को पहचाने। आसमान का खुदा इतना हलीम हो गया कि चरनी में आ गया है और हम और आप बहुत से पैसों को इकट्ठा कर रहे हैं कि कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। मेरे अजीजों, आज यीशु की देह को, यीशु की मृत्यु को अपनी देह में महसूस करें, उस दर्द को जाने, उस तकलीफ को जाने। सिर्फ क्रिसमस मना लेना ही काफी नहीं है, क्योंकि क्रिसमस गुड फ्राइडे के बगैर अधूरा है। हालेलुया। और इसीलिए अगर सही मायने में क्रिसमस के मायने जानने हैं तो हमें उसे गुड फ्राइडे से जोड़ना पड़ेगा। कहेंगे सिस्टर क्रिसमस के समय में गुड फ्राइडे की बातें बता रहे हैं। वचन मेरे अजीजों हमें और आपको बता रहा है, कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस बता रहे हैं और कह रहे हैं, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। चाहे दिसंबर का महीना हो, चाहे जनवरी का महीना हो, चाहे अप्रैल और मई का महीना हो, हम तो यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लिए फिर रहे हैं। यही मिट्टी के बर्तनों में असीम सामर्थ है और आज हमें और आपको ये सामर्थ पहचानने की जरूरत है, तभी सही मायने में हम क्रिसमस मना पाएंगे मेरे अजीजों और लोगों को बता पाएंगे। वचन हमें और आपको कहता है, पहला कुरिन्थियों 1:18 अगर पढ़े तो वहाँ लिखा है कि क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता की बात है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है। हमारे और आपके लिए दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्म लेता है, लेकिन मेरे अजीजों आज तक हम उस उद्धारकर्ता को पहचान नहीं पाए हैं। हम उसका ही आनंद बना रहे हैं, उसी के विषय केक काट रहे हैं, उसी के लिए नए, उसी के विषय हम नए कपड़े खरीद रहे हैं। ये सब खर्चा तो हम अपनी देह को संतुष्ट करने के लिए कर रहे हैं। उस उद्धारकर्ता को तो आज तक हमने अपने जीवन में पहचाना नहीं। क्या मेरे अजीजों यही क्रिसमस है? नहीं मेरे अजीजों, इस साल क्रिसमस को जरूर सोचें। परमेश्वर ने एक बड़ी परिस्थिति से हमें और आपको निकाला है। सोच के देखिए कि मार्च के बाद से 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था। संसार में, पूरे संसार में मृत्यु का भय छाया हुआ था। किसी ने विचार किया था कि हम जीवित रह पाएंगे, लेकिन आज अगर जीवित हैं और सही मायने में अगर क्रिसमस मनाना चाह रहे हैं, आनंद मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें और आपको उद्धारकर्ता को जानना जरूरी है। उस यीशु को जानना जरूरी है जिसने मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आकर उद्धार को मुहैया कराया है। हालेलुया। वचन कहता है फिलिपियो 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हालेलुया। जब तक मेरे अजीजों हम उस दुख को महसूस नहीं करेंगे, हालेलुया, उस मृत्युंजय की सामर्थ को, यीशु ने मृत्यु पर जय प्राप्त करी है और ये बात हमारे और आपके लिए एक सामर्थ की बात है। जब तक हम इसे जानेंगे नहीं मेरे अजीजों, सारी बातें हमारे और आपके लिए नॉर्मल रहेंगी और रीति रिवाजों के हिसाब से जो बचपन से लगाकर करते चले आ रहे हैं, आज भी वही रीति रिवाज को निभाते रहेंगे। पैसा नहीं है तो बड़ा कलेश है क्रिसमस में, और पैसा है तो बड़े बहुत आनंद है। लेकिन मेरे अजीजों, पैसा ना होना या होना हमारे और आपका क्रिसमस नहीं है, लेकिन हमारे और आपके लिए उद्धारकर्ता बहुत समय पहले इस पृथ्वी पर आ चुका है। और अगर आज तक मैंने अपने उद्धार को प्राप्त नहीं किया है या आपने अपने उद्धार को प्राप्त नहीं किया है, तो आज हमारे जीवन के लिए प्रश्न चिन्ह है। वचन कह रहा है, ताकि मैं उसके और उसके मृत्युजन के सामर्थ को और उसके साथ दुख उठाने में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। प्राप्त कैसे होगी? जब मैं उस पर विचार करूंगा या करूंगी मेरे चीजों। हालेलुया। आज हमें और आपको उस योजना पर विचार करने की जरूरत है जो पिता ने मेरे और आपके उद्धार के लिए अपने पुत्र के विषय बनाई, कि हमारे और आपके पापों के बदले वो कुर्बान किया जाए। वचन कहता है, अगर हम और आप जो पहले पढ़ के आए थे फिर से उसी पर चलेंगे और उसकी 10वीं आयत पर ध्यान करेंगे। वचन कह रहा है, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। आज मेरे अजीजों, वो जीवन हमारी देह में
प्रकट होने के लिए परमेश्वर बहुतायत से चाहता है। उसने हमें और आपको अपना पवित्र आत्मा दिया है कि हम सीखें और जानें। मेरे अजीजों, हमारी और आपकी देह में एक असीम सामर्थ, एक असीम धन रखा हुआ है, लेकिन तब तक नहीं देख पाएंगे जब तक संसार की रीति से चलते रहेंगे। संसार की चीजों में, बहुत से पैसों में आनंद ढूंढेंगे। सच्चा आनंद वही है मेरे अजीजों, हमारा और आपका सच्चा क्रिसमस वही है जब यीशु का जीवन हमारे जीवन में प्रकट हो। हालेलुया। जब उसका जीवन, उसका उद्धार मेरे जीवन से दिखाई देने लगे और मैं यीशु का गवाह बन जाऊं, मैं यीशु की गवाही देने लगूं, मेरे अजीजों, यही सही मायने में उद्धार है। हालेलुया। वो हमारा और आपका उद्धार करता बन के आया है। मेरे अजीजों, आज हमें और आपको उसको पहचानने की जरूरत है। उसने आसमान को छोड़ दिया है, तमाम ऐशो आराम को छोड़कर चरनी में आ गया है। हालेलुया। अपने आप को इतना दीन कर लिया है। आज मेरे अजीजों, अभी तक हम उसे पहचान नहीं पाए हैं। मेरे अजीजों, हमारे लिए क्रिसमस मनाना व्यर्थ है। इस साल जरूर से सीख लें कि मेरे अजीजों, जब हम क्रिसमस में प्रवेश कर चुके हैं, क्रिसमस के सीजन में, और 25 दिसंबर को हम सब यीशु के जन्मदिन को मनाएंगे। आज यीशु को जाने मेरे अजीजों, आज यीशु की कुर्बानी को जाने, उस उद्धार को प्राप्त करें जो मेरे और आपके लिए मुहैया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा आशीष।